Hello friends, I am Digvijay Singh Pariyar from Digvijay IAS Academy. And now we are talking about Financial Action Task Force FATF. वित्तीय एक्शन टास्क फोर्स व्हाई इट्स इन न्यूज। ये भी हाल ही में क्यों चर्चा में रही है। इट हैज रिसेंटली इंक्लूडिंग 18 countries like Pakistan, Syria, Yemen, Iceland, Jamaica and Mauritius are on the grey list. अभी हाल ही में इसने 18 देशों को ग्रे लिस्ट में शामिल किया है, जैसे कि पाकिस्तान, सीरिया, यमन, आइलैंड, जमैका और मॉरिशस। सेकेंड, आइलैंड, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया आर ऑन द ब्लैक लिस्ट। ईरान और नॉर्थ कोरिया को इसने ब्लैक लिस्ट में शामिल किया है। अब ये ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट क्या है? What is the grey list and black list? The grey list indicate that those countries who involve or didn't take any actions against the terrorist organization can be included in grey list, which means their all financial assistance can be debated by the international institutions like World Bank, IMF, and etc. Blacklist. It means those countries like Iran and North Korea, who illegally promoted the nuclear weapons without sign the NPT, non-proliferation treaty, and indirectly promoted the terrorism, that can be included in the blacklist. It means all financial transactions with other countries as well as institutes blocked by this Financial Action Task Force and recommended the World Institutes to freeze their transactions in this level. Establishment की कब स्थापना हुई इसमें? It was started in 1989 after a decision by members of the G7 and the European Commissions. इसकी स्थापना 1989 में ग्रुप 7 देशों और यूरोपियन कमीशंस के सदस्यों के सहयोग से हुई थी। ऑब्जेक्ट्स, इसका उद्देश्य क्या है? It's a leading international body in the global fight against money laundering. हवाला जैसे कांड और मनी लॉन्ड्रिंग जो कि कहीं ना कहीं टेररिज्म को प्रमोट करता है, उसके लिए यह एक महत्वपूर्ण या उनके अगेंस्ट में एक महत्वपूर्ण कदम ये संस्था उठाती है। Second object, to provide its expertise and energy to the related battle against the financing of terrorism. अपनी विशेषज्ञता को यह जितने भी इसके सदस्य देश हैं, जो कि 39 है, 39 है, उनको एक सहायता उपलब्ध कराती है जो कि टेररिज्म को फाइनेंस का आधार क्या है, कहां से उपलब्ध होता है, उसको कैसे रोका जा सकता है,
उसके लिए कहीं ना कहीं एक एक्सपर्टीज की ये एडवाइस उपलब्ध कराती है सदस्य देशों। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट द FATP is not a part of the UN system, but it functions out of the Organization for Economic Cooperation and Development headquarters in Paris. यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि यह साबित करता है कि यह संस्था यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन में शामिल नहीं है और इस संगठन से बाहर रहकर भी ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कोऑपरेशन और डेवलपमेंट विकास को लेकर सदस्य देशों को सहायता उपलब्ध कराती है, जिसका हेडक्वार्टर्स पेरिस में है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट, इट्स नॉट एन enforcement agency itself, but a task force composed of 39 members governments who fund the FATP and agree on its mandate. This means that FATP depends on voluntary implementation of its reports by member countries. यह संस्था जो कि 39 सदस्य देशों से बनी है और जो इस संस्था को चलाने में, इसकी प्रक्रिया को चलाने में वित्त उपलब्ध कराते हैं, पर यह एक इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं है। मतलब इन्फोर्समेंट मतलब यह होता है कि इट मीन्स यह फोर्स नहीं कर सकती या दबाव नहीं डाल सकती किसी भी सदस्य देश को कि वो एक्शंस ले किसी भी चीज के लिए, और यह वॉलंटरी या स्वेच्छा से निर्भर है सदस्य देशों को कि इसकी रिपोर्ट्स को एक्सेप्ट करें और अदर्स ना करें। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, मीटिंग ऑफ द ग्रुप्स आर कैरिड आउट बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स एंड डेलिब्रेशंस आर नॉट पब्लिश्ड। इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो भी एक्शंस टेररिज्म और हवाला कांड को लेकर यह मीटिंग करती है सदस्य देशों को, वो गुप्त रूप से होती है और इनकी रिपोर्ट पब्लिश नहीं होती, जो कि सदस्य देशों के मध्य साझा की जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, decisions are made by the grouping on a consensus basis as they conduct review of the countries on mutual evaluations. इसमें जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो सदस्य देशों द्वारा सलाह मशवरा से लिए जाते हैं और यह संस्था जो रिव्यू करती है रिपोर्ट का, वो कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल इवैल्यूएशन से रहता है, उसके आधार पर यह अपनी रिपोर्ट को साझा करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इट यूजेस द कलर कोडिंग to action against the countries such as increased monitoring category or call for action category as the blacklist is formally known. यह संस्था कलर कोडिंग को माध्यम बनाती है किसी भी कंट्री के लिए जो कहीं ना कहीं इस टेररिस्ट और हवाला एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, और इसके लिए ग्रे और ब्लैक कोडिंग कलर का यह इस्तेमाल करती है। यह इसका महत्वपूर्ण एक कोड वर्ड होता है।
Next important facts. India became an observer in the grouping in 2006 and was inducted as a full member in 2010. इंडिया 2006 में इसको एज ए ऑब्जर्वर के रूप में ज्वाइन किया था और पूर्ण सदस्य के रूप में 2010 में इसने इसकी सदस्यता ली थी। न्यू चैलेंजेस फॉर FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। नई चुनौतियां फाइनेंशियल टास्क फोर्स के समक्ष क्या है? global counter terror and anti money laundering regimes including bitcoins and cyber currencies, illegal trafficking of wildlife as a source of funding। इसके समक्ष अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ नई चुनौतियां उभर रही हैं जिसको लेकर इसको नई रणनीति बनानी पड़ेगी, जैसे कि बिटकॉइंस जो कि एक वर्चुअल मनी है जो डिजिटली स्प्रेड होती है कंट्री टू कंट्री, मैन टू मैन, ह्यूमन टू ह्यूमन, जिसका कोई सोर्स नहीं रहता है और जो कहीं ना कहीं टेररिस्ट एक्टिविटीज में और हवाला कांड में इस बिटकॉइंस और साइबर करेंसीज का यूज किया जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण चुनौती इसके लिए समक्ष यह है इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। जो वन्य जीव हैं उनका जो अवैधानिक व्यापार होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं टेररिस्ट फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको रोकने के लिए ही कहीं ना कहीं यह संस्था को नई रणनीति बनानी पड़ेगी, जो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है।